नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं वी न्यूज। आज की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे उस गौरवशाली पल की जिसने भारत को गर्व से भर दिया है, जिसने यह साबित कर दिया है कि अगर इरादे नेक हों और नजर लक्ष्य पर तो एक अकेली कोशिश भी एक जन आंदोलन बन सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के एनपीओ एजुकेट गर्ल्स की, जिसे 2025 का प्रतिष्ठित में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार को एशिया का नोबल कहा जाता है और भारत की यह पहली एनपीओ बनी जिसने लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान मिला है। फिलीपींस के मनीला शहर से इस ऐतिहासिक खबर की पुष्टि रविवार 31 अगस्त 2025 को हुई। रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन ने आधिकारिक तौर पर घोषणा किया है कि एजुकेट गर्ल्स को यह सम्मान स्कूल से दूर रहने वाली लड़कियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने, सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने और शिक्षा के जरिए उनके जीवन को दिशा देने के लिए दिया गया है। यह कहानी शुरू होती है साल 2007 में, जब एक महिला सफीना हुसैन राजस्थान के पाली जिले की धरती पर एक सपना लेकर उतरती है। हर लड़की स्कूल जाए और पढ़े और अपने भविष्य की नायिका बने। उस सपने का नाम था एजुकेट गर्ल्स। शुरुआत पाली जिले के कुछ गांवों से हुई, लेकिन आज ये संस्था राजस्थान से निकलकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण इलाकों तक पहुंच चुकी है। संगठन ने शिक्षा से वंचित लड़कियों का सर्वे किया, घर घर जाकर बात की, माता पिता की सोच बदली और लड़कियों को स्कूल की ओर ले जाया। लेकिन यह केवल स्कूल ले जाना नहीं था, यह एक सामाजिक क्रांति थी। फाउंडेशन ने केवल लड़कियों को दाखिला ही नहीं दिलवाया, बल्कि यह सुनिश्चित किया कि वो स्कूल में बनी रहें, सीखें, पढ़ें और आगे बढ़ें, रोजगार व आत्मनिर्भर के रास्ते पर निकलें। इस संस्था के द्वारा प्रगति प्रोग्राम जैसे इनिशिएटिव के जरिए उन किशोरियों और महिलाओं को भी एक नया अवसर दिया गया है जिन्होंने कभी पढ़ाई छोड़ दी थी। इस प्रोग्राम के तहत स्टेट ओपन स्कूल के साथ मिलकर उन्हें जीवन कौशल, स्वरोजगार और साक्षरता से जोड़ा गया। रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन ने कहा है कि राजस्थान से शुरू होकर एजुकेट गर्ल्स ने जरूरतमंद समुदायों की पहचान की, लड़कियों को कक्षा में लाया और उन्हें तब तक वहां रखने का काम किया जब तक कि वे उच्च शिक्षा और लाभकारी रोजगार के योग्य नहीं हो गयी। इस संगठन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्तमान में गायत्री नायर हैं, जो संस्था की दिशा को और भी प्रभावशाली बना रही हैं। संगठन का लक्ष्य है कि अगले 10 वर्षों में 1 करोड़ बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ा जाए और इसके लिए यह संस्था विभिन्न राज्यों के साथ साझेदारी कर रही है। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू साइन भी किया है। एजुकेट गर्ल्स को इस अवार्ड के साथ साथ दुनिया के पहले डेवलपमेंट इम्पैक्ट ब्रांड, एशिया के पहले ऑडिशंस प्रोजेक्ट और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सोशल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग जैसे नवाचार के लिए भी जाना जाता है। इस संस्था के संस्थापक सफीना हुसैन को वर्ष 2023 में शिक्षा का नोबल कहे जाने वाला प्रतिष्ठित वाइज अवार्ड भी मिल चुका है। वो यह सम्मान पाने वाली भारत की पहली महिला बन चुकी हैं। अब 2025 में यह संस्था 7 नवंबर को मनीला, फिलीपींस के मेट्रोपॉलिटन थिएटर में आयोजित होने वाले 67वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार समारोह में सम्मानित की जाएंगी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया में निस्वार्थ सेवा, सत्यनिष्ठा और समाज के प्रति समर्पण के प्रतीक माने जाते हैं। भारत से पहले इस पुरस्कार को पाने वालों में शामिल हैं मदर टेरेसा 1962 में, जयप्रकाश नारायण 1965 में, सत्यजीत रे 1967 में, अरविंद केजरीवाल 2006 में, पत्रकार रवीश कुमार 2019 में, सोनम वांगचुक 2018 में और अब एजुकेट गर्ल्स। यह महज एक अवार्ड नहीं, यह उस संघर्ष की पहचान है जो एक अकेली लड़की की पढ़ाई से शुरू हुआ है, अब करोड़ों बच्चियों के भविष्य की उम्मीद बन गया है। क्योंकि जब एक लड़की पढ़ती है तो सिर्फ एक जीवन नहीं, पूरी पीढ़ी बदलती है। मैं उपेंद्र यादव और आप देख रहे थे वी न्यूज। फिर मिलेंगे एक नई पेशकश, एक नए बदलाव के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।